अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक होंगे आप लोग। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे बांड एनर्जी के हवाले से। बांड लेंथ हम पढ़ चुके थे, बांड एनर्जी पढ़ा था, और सबसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बांड एनर्जी पे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ही आगे बात बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फैक्टर्स के बारे में बात की थी। तो 3 फैक्टर्स की हमने बात की थी। पहला फैक्टर हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। दूसरा हमने बात की थी साइज़ ऑफ एटम। और तीसरी हमने बात की थी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, हमने कहा था ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। 2 एटम के दरमियान जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा इतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? तो किसी भी 2 एटम के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। Greater the electronegativity difference, greater will be the bond energy. This was the first factor which we discussed in our last lecture. The second factor which affect the bond energy is size of atom. What is meant by size of atom? If the size of atom is small, like in case of halogen, as we discussed, the fluorine, chlorine, bromine. Here bond length, bond length, bond length. What is the relationship between bond length and bond energy? There is inverse relationship between bond length and bond energy. Greater the bond length, less will be bond energy. Shorter the bond length, greater will be the bond energy. Bond energy will be greater if the size of atom is small. So there is inverse relationship between size of atom and bond energy. And the last one factor which affect the bond energy, that was multiple bonds. And we discussed if a molecule have a single bond, another molecule have double bond, another molecule have triple bond. So the greater bond energy will be required to break the 3 bonds. Greater. The less energy will be required to break the double bond, and least energy required to break the single bond. Why? Because here we are going to break only 1 bond. Here we are going to break 2 bonds. It means we required more energy. And in case of triple bond, we required most energy. Why? Here 3 bonds are present. Here only 1 bond are present. If you break down 1 bond, less energy will be required. For 2, more energy, and for 3, most bond energy will be required. Today our topic is dipole moment. What is dipole moment and what are the advantages of dipole moment? Dipole moment को भी पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या मुराद है? कहते कोई भी बॉन्ड आयनिक कब होता है, नॉन पोलर बॉन्ड कब होता है, और पोलर बॉन्ड कब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 एटम हैं, कोई भी ए एंड बी। ए की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, बी की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ए है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 है। एग्ज़ाम्पल सजेस्ट सपोज कर रहा हूँ 3.4 है। कोई एटम है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2 है, 2.0 है। ठीक है, मैं कहता हूँ बताएं कि इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो हम पता लगाएंगे इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से? फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.0। आंसर कितना आता है? 1.4। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे हम बताते हैं कोई बॉन्ड पोलर है, कोई बॉन्ड नॉन पोलर है, या कोई बॉन्ड नॉन पोलर भी नहीं है, पोलर भी नहीं है, बल्कि आयनिक है। कहता है कि अगर 2 एटम्स के दरमियान
अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो, लेस देन 0.9 हो, कितना हो, लेस देन 0.9 हो। अगर लेस देन 0.9 है तो ऐसे बांड को बोला जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है कि इसके अंदर नॉन पोलर बांड मौजूद है। मैं लिख लूँगा क्या होता है वो, नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से कम है। इसके अंदर सारे के सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आता है आपके पास, आता है 0। तो 0.9 से कम है, इसी वजह से इसको बोला जाता है कि ये नॉन पोलर बांड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके पोल्स नहीं बनते। पोलर की बात कर दी, नॉन पोलर की बात कर दी, जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे नॉन पोलर कहलाएंगे। इसके अलावा जिस तरह आपके पास CH4 हो गया, उसके अंदर भी हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से कम है। CH4 को भी हम नॉन पोलर ही मानते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पोलर। पोलर बांड कब होगा या पोलर मॉलिक्यूल कब होगा? तो पोलर बांड या पोलर मॉलिक्यूल तब होगा जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो, 0.9 से लेके 1.7। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से लेके 1.7 के दरमियान है तो वो मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बांड होगा। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे आपके पास HCl है, जैसे आपके पास HF है, जैसे आपके पास HBr है, जैसे आपके पास H2 है, जैसे आपके पास NH3 है। अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.9 से 1.7 के दरमियान है। इसी तरह वाटर के अंदर, इसी तरह NH3 के अंदर, इनके दरमियान जितने भी बांड मौजूद हैं, इनके दरमियान जितने भी बांड्स मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है वो नॉन पोलर हैं। तो अब जिस तरह HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये वाला जो बांड है ये कौन सा बांड है? ये पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 से 1.7 के दरमियान आता है। एक और तीसरा है, तीसरा कौन सा है? आयनिक बांड। आयनिक बांड, ये दोनों आपके पास कोवलेंट बांड हैं। एक कोवलेंट बांड के अंदर पोलर बांड होता है और नॉन पोलर बांड होता है। जब हम आयनिक बांड की बात करते हैं तो आयनिक बांड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे पोलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आयनिक बांड के अंदर पोलर कोवलेंट बांड और नॉन पोलर कोवलेंट बांड नहीं होता। अब नॉन आयनिक बांड क्या होता है? कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो, 1.7 से ग्रेटर हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो गया तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड है। दो एटम्स के दरमियान जो बांड मौजूद है वो आयनिक बांड मौजूद है। जैसे ग्रुप 1 को ग्रुप 7 के साथ कंबाइन कर दो। ग्रुप 1 में आपके पास क्या आता है? ग्रुप 1 में आपके पास है जैसे सोडियम, सोडियम को फ्लोरीन के साथ लगा लो, जैसे सोडियम है सोडियम को क्लोरीन के साथ लगा लो, जैसे सोडियम है सोडियम को ब्रोमीन के साथ लगा लो। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्या करो, आप लोग लिख लो सोडियम की जगह पोटाशियम लिख लो, KCl लिख लो, आप लोग लिख लो KBr लिख लो। अब ब्रोमीन और क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और पोटाशियम, ब्रोमीन पोटाशियम, क्लोरीन पोटाशियम, फ्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, ब्रोमीन सोडियम, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा है। तभी हम कहते हैं कि इनके दरमियान कौन सा बांड मौजूद है? इनके दरमियान आयनिक बांड मौजूद है। Whenever difference of electronegativity is less than 0.9, then the molecule will be non-polar and bond will be non-polar. When the electronegativity difference is in between 0.9 to 1.7, then this bond will be called as polar bond and molecule will be polar. These all are the examples of polar molecules. These all are the examples of polar molecule. And when the difference of electronegativity is greater
than 1.7, when the difference of electronegativity is greater than 1.7, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा. Whenever electronegativity difference is greater than 1.7, then the bond will be called as ionic bond. Here are the examples. Some examples of ionic bond are sodium fluoride, sodium chloride, sodium bromide, potassium chloride and potassium bromide. That's all.